हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, आपदा को अवसर में बदलना। तो वैसा ही कुछ कू ने किया है। तो आइए जानते हैं। पहले इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि कू आया कैसे और इतना फेमस क्यों हो गया। तो बात है 2021 की शुरुआत की, जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे और इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ रहा था और ट्विटर में काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा चल रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ। तो और खालिस्तान को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किए जा रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को ये कहा कि कुछ अकाउंट्स हैं और कुछ ट्वीट्स हैं, इनको आप डिलीट कर दीजिए। तो ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स और ट्वीट्स तो तुरंत डिलीट कर दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ट्वीट्स थे जिनको उन्होंने 24 से 48 घंटे तक ले लिए। जैसे वो ट्विटर जो है वो गवर्नमेंट से बड़ी है, वो उसकी बातें नहीं सुन रही थी। तो गवर्नमेंट को इससे बहुत बुरा लगा और उसके कुछ ही दिनों के बाद एक इंडियन मेड ऐप आई कू नाम से, जिसको राधा कृष्ण और मयंक नाम के दो लोगों ने बनाया था। और इसको जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इसको खूब बढ़ चढ़ के उन्होंने प्रमोट किया। सारे गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर जो हैं और जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने सब ने मिलके इसको प्रमोट किया। और आज ये बहुत ही कम समय में 60 लाख के ऊपर इसके पास यूजर्स हैं। और इसने अभी कुछ दिन पहले ही 218 करोड़ का इसको फंडिंग मिली है। और इनका प्लान बहुत बड़ा है कि इनको पूरी दुनिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना है। और एक और बात यह है कि जब ट्विटर से कहा गया कि आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इंडिया के सोशल मीडिया को रिगार्डिंग, आप इनको मानिए, तो ट्विटर ने मना कर दिया। उसने कहा कि ये यूज़र की प्राइवेसी को खतरा हो सकते हैं। लेकिन वहीं कू ने वो सारी कंडीशन, जो भी गाइडलाइन थी, उन सबको आसानी से मान लिया। तो ये भी एक बात है कि ट्विटर और गवर्नमेंट की बन नहीं रही है, क्योंकि ट्विटर कुछ भी बात मानने को ही तैयार नहीं था। तो अब हम बात करते हैं नाइजीरिया की, जिन्होंने बैन किया है ट्विटर को अपनी कंट्री में। उससे पहले हम नाइजीरिया की लोकेशन और उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। नाइजीरिया अफ्रीका का एक देश है, गल्फ ऑफ गिनी के करीब है। इसकी जो कैपिटल है वो अबूजा है। नाइजीरिया इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे अफ्रीका में। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि मतलब नाइजीरिया और इंडिया की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। हम उनसे काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल मंगवाने लगे, और तब और ज़्यादा मंगवाने लगे जब हमारे संबंध ईरान के साथ थोड़े ख़राब होने लगे, जब ईरान ने क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ाने लग गया। जबकि उसने कहा था कि कोरोना के पैंडेमिक के बाद हम प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद भी उसने जब बढ़ाया तो इंडिया ने नाइजीरिया से और भी क्रूड ऑयल मंगवाना शुरू कर दिया। 5 जून को नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने अचानक से ट्विटर को बैन कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने ट्विटर को ऐसा बैन क्यों कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ट्विटर से हमारे देश में काफ़ी फेक न्यूज़ फैल रही है, इससे वायलेंस हो सकती है, तो हमने बैन कर दिया है। लेकिन असलियत ये थी कि ट्विटर ने उनके जो राष्ट्रपति हैं उनका एक ट्वीट डिलीट कर दिया था, जिससे वो नाराज होके उन्होंने ट्विटर को ही बैन कर दिया। और जो इसके बाद अगले ही दिन कू ने ये ट्वीट करके बताया नाइजीरिया को कि मतलब हमारा प्लेटफॉर्म आप यूज़ करिए, ये उनसे बेहतर है, हम आपकी लोकल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करेंगे। और इसको देखते हुए ही ट्विटर ने अगले दिन ही रिस्पॉन्ड किया नाइजीरिया की गवर्नमेंट को कि वो बात करना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्या समस्या आ रही है, आपने क्यों बैन किया। और जैसे ही कू ऐप ने ऐसा ट्वीट किया, उसके अगले ही दिन ट्विटर को ये समझ में आया कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी नाइजीरिया की, तो कू ऐप उनका मार्केट कब्जा सकता है। और इसके बाद जो ट्विटर था वो
उनकी बातें, उनसे बात करने के लिए तैयार हो गया गवर्नमेंट से, और उनकी बातें चल रही हैं। जो भी थी उनके जो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी वो उन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो देखना ही होगा कि ट्विटर रिज्यूम होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट जो है उसने कू ऐप पे अपने अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। उनके लगभग सभी गवर्नमेंट के जो हाई क्लास होती है उन्होंने कू ऐप में अपने अपने अकाउंट बना लिए हैं। और इसी के साथ ही कू ऐप के फाउंडर ने ये भी कहा है कि हम जिस भी देश में जाएंगे वहाँ के जितने भी नियम कानून होंगे उनको हम मानेंगे। इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये तो बहुत अच्छी ही बात है कि नाइजीरिया कू ऐप पे आ गया है। इससे धीरे धीरे और भी कंट्रियां कू ऐप की तरफ आकर्षित होंगी। एटलीस्ट अफ्रीका में धीरे धीरे इनका यूजर बेस बढ़ेगा। हमारे देश का ऐप ट्विटर जैसे बड़ी कंपनी को टक्कर दे रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है, बड़ी बात है। और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट जो हैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है और कहा है कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। और उन्होंने ये भी कहा है, दूसरी कंट्रीज को भी कहा है कि आप सभी भी बैन करिए। खैर उनका कहना तो जायज बनता है क्योंकि ट्विटर ने उनको बैन कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।